आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भारत की महान क्रांतिकारी महिलाओं के किस्से के इस श्रृंखला में आज सर्वप्रथम हम बात करेंगे रानी अवंतीबाई के किस्से की। रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई थी और उनके पति थे विक्रमादित्य सिंह, किंतु अंग्रेजों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया था। उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह उस समय नाबालिग थे। विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरांत उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना गया। अंग्रेजों ने उस रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स घोषित कर वहां अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया। कोर्ट ऑफ वार्ड उस समय ऐसा होता था कि वहां उनका आधिपत्य होने के बराबर था। रानी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए प्रशासक को निकाल बाहर किया और वहां से भगा दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रानी अवंतीबाई ने अपने संदेश वाहकों के द्वारा आसपास के राज्यों को संदेश भेजा। संदेश को पढ़ते ही राजाओं को रानी के दृढ़ संकल्प का आभास हुआ। संदेश पत्र के साथ चूड़ियां भी भेजी थी, जिसमें लिखा था, काली चूड़ियां भेजी थी उन्होंने, जिसमें लिखा था कि यदि आप भारत माता को मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी तलवार उठाएं, अन्यथा चूड़ियां पहनकर अपने घरों में छिप जाएं। इस प्रकार एक नारी ने उनके पौरुष को ललकारते हुए उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उन चूड़ियों को देखते हुए उनका पौरुष जाग उठा और अपनी भ्रुकुटी और तलवार तान कर खड़े हो गए। शाहपुर के राजा जगत सिंह ने नारायणगंज पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर बहादुर सिंह लोधी ने शाहपुर का मोर्चा संभाला। सलीमनाबाद में अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिक विद्रोह का झंडा उठाते हुए पाटन के सूबेदार बलदेव तिवारी से जा मिले। रानी अवंतीबाई और विजय राघवगढ़ के राजा सूरज प्रसाद दोनों ने मिलकर नर्मदा के समस्त उत्तरी क्षेत्र में विद्रोह का मार्ग प्रस्तुत किया। रानी अवंतीबाई ने मंडला के अंतर्गत खैरी नामक गांव के पास अपनी व्यूह रचना कर मोर्चा जमाया। ये जो मंडला है अभी मध्य प्रदेश में है, वह मंडला पर आक्रमण करना चाहती थी, किंतु उसके पहले ही अंग्रेज सेनापति बाडी गंटन रानी के साथ युद्ध करने आ पहुंचा। इस पहले ही युद्ध में रानी की तलवार चमक उठी। उसके सामने बिजलियां भी कौन दिया गई, धड़ाधड़ शत्रु की सेना का संहार करती जा रही थी। घोड़े पर सवार होकर सेनापति बाडिंगटन ने रानी को घेरने का प्रयास किया। घोड़े पर सवार रानी ने पूरी शक्ति के साथ बाडिंगटन पर अपनी खड़ग से प्रहार किया, किंतु उसी समय उसका घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गया और तलवार बाडिंगटन के घोड़े पर जा गिरी। प्रहार की प्रखरता के कारण उसकी गर्दन कटकर जमीन पर जा पड़ी। बाडिंगटन घबराकर भाग खड़ा हुआ और सैनिकों की भीड़ में ओझल हो गया। रानी की तलवार ने असंख्य सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बाडिंगटन अपनी हार से परेशान था। उसने फिर तैयारी कर रानी को उनके किले रामगढ़ में ही जा घेरा। बाडिंगटन की विशाल सेना से बचते हुए रानी रामगढ़ से हटकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर कूच कर गई। आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए उसने रामगढ़ में आग लगा दी और रानी की तलाश में चल पड़ा। रानी अवंतीबाई ने पहाड़ियों पर से ही छापामार युद्ध प्रारंभ कर दिया। सैन्य शिविर पर आक्रमण कर बाडिंगटन की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। इसी समय अंग्रेज की सहायता करने के लिए उत्तर भारत के कुछ राज्यों और रीवा राज्य की सेना पहुंच गई और रानी भी पूरे शौर्य के साथ उनसे लोहा लेती रही। रानी को जब लगा कि वह घिर जाएगी तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र साथी उमराव सिंह से कहा, भैया
अंग्रेजों के अपवित्र हाथों में पड़ने से पहले ही अपनी यह लीला समाप्त करना चाहती हूं। उमराव सिंह ने कहा, बहन पहले मुझे अपना जौहर दिखा लेने दीजिए, इसके बाद आप जो उचित समझे वैसा करें। इस प्रकार से उमराव सिंह ने अंग्रेजों की सेना मूली गाजर की तरह काटनी शुरू कर दी और काफी आगे बढ़ गया। अब रानी को लगा कि वह अकेली रह गई है, परंतु तुरंत उन्होंने अपनी तलवार अपने पेट में मारकर अचेत होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद होश आने पर बाटिंगटन ने उन्हें सलाम किया और उनके सहयोगियों के नाम पूछे। उत्तर में बस इतना कहा कि युद्ध के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। यह इसलिए कहा कि उनके जाने के बाद उनकी जो जनता थी उनको ये प्रताड़ित नहीं करे। किसी को भी अपना साथी नहीं बताते हुए उन्होंने कहा, यह युद्ध में स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। इतना कहकर सदा सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। हरिओम का नाद करने के उपरांत 20 मार्च 1858 को एक वीरांगना अपने देश की आजादी के लिए शहीद हो गई। संभवतः यह प्रथम जो कि एक महिला क्रांतिकारी का शहीद होना था। जैसे लक्ष्मीबाई का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, कैसे उन्होंने खड़ग से अपने दुश्मनों से लोहा लिया, ठीक उसी प्रकार रानी अवंतीबाई ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया। प्रथम शहीद महिला। कहने का मतलब है कि जो गुमनाम अपनी शहीद वीर महिलाएं हैं, उनकी इस श्रृंखला में आप रोज एक कहानी सुनेंगे। और इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे को आगे भी इसी प्रकार नई से नई किस्से जो भारत की जो महान क्रांतिकारी महिलाएं हैं उसके लिए वीडियो बनाने में हमें जो सहयोग मिले और हमें जो आपका प्यार मिले, आपके जो लाइक और सब्सक्राइब से हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद।